तो किस तरह से टेरर फंडिंग को लेकर अलग अलग जगहों पर जो कार्रवाइयां हैं वो अंजाम दी जाती हैं। ऐसे में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अलग अलग मकामात पर छापेमारी कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी इस मौके पर खंगाले जाते हैं। और किन किन जगहों पर किन लोगों के यहाँ ये छापेमारी हो रही है इसको लेकर जानकारी हासिल करेंगे और क्या इसमें कोई गिरफ्तारी अमल में आई है वो भी देखना बेहद अहम होगा। और इसी को लेकर अलग अलग जगहों से जानकारी हासिल करते हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और शौकत बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीए सागर हमारे साथ हैं और आपको बताते चलें हमारे साथ खुर्शीद आलम भी है कुलगाम से। पहले दिल्ली का हाल जान लेते हैं। प्रमोद, दिल्ली में किस तरह से दिल्ली के अलावा किन किन जगहों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में? देखिए, ये जो मामला है ये इसी साल सबसे पहली जो एफआईआर है वो एनआईए ने दर्ज की थी, रेगुलर केस दर्ज किया था और चेन्नई में एक आतंकी घटना हुई थी उसके आधार पे ये केस दर्ज किया गया था जिसकी जांच की जा रही थी। और इस जांच के दौरान जो है इसके लिंक पूरे देश भर के 5 राज्यों में सामने आए थे जो कि राज्य और यूनियन टेरिटरी है। इसको लेकर आज सुबह से ही एनआईए ने सर्च ऑपरेशन अपना चलाया है जिसमें सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर है जहां 9 लोकेशन है, वहां पे सर्च की जा रही है। इसमें ख़ास तौर पर बारामूला के उमर राशिद लोन के घर पर भी सर्च की जा रही है। और दूसरे नंबर पर आता है कि बिहार में 8 लोकेशन है जहां पे सर्च की जा रही है। उत्तर प्रदेश की 2 लोकेशन है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में 3 अलग अलग लोकेशन पे सर्च की जा रही है। कुल 22 लोकेशन है जहाँ पे सर्च की जा रही है। सुबह से ये कार्रवाई शुरू हुई है। एनआईए के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को जो है वो असिस्ट कर रही है। अभी तक क्या रिकवरी हुई है, किस तरीके के अहम दस्तावेज मिले हैं या फिर जो डिवाइसेस है उसकी जानकारी अभी नहीं, क्योंकि जो सर्च है वो ऑनगोइंग है और जब ये सर्च पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि कितनी इस मामले में गिरफ्तारियाँ हुई है या फिर क्या क्या रिकवरी हुई है। फिलहाल ये एक बड़ी रेड जो है पूरे देशव्यापी की जा रही है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है या फिर टेरर से जुड़ा हुआ ये मामला है। चेन्नई की एफआईआर थी। चेन्नई में इस साल जो है एक आतंकी कोई घटना हुई थी उसको लेकर ये केस दर्ज किया गया था और जब ये रेड्स पूरी हो जाएंगी उसके बाद एनआईए जो है वो एक तरीके से जानकारी देगी कि इस मामले में क्या क्या रिकवरी हुई है। बिल्कुल प्रमोद, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ बीए सागर भी जुड़े हुए हैं, गुलमर्ग से भी जानकारी हासिल करेंगे। खुर्शीद भी हमारे साथ हैं और बीए सागर आपके पास आना चाहेंगे कि क्या गुलमर्ग के भी कुछ मकामात पर छापेमारी हो रही है एनआईए की? मैं आपको बताता चलूं कि गुलमर्ग का इलाका नहीं बल्कि शुमाली कश्मीर बारामूला का पट्टन जंगम का इलाका है जहां पे उमर रशीद के घर में आज सुबह जो इनपुट्स मिले थे कि टेरर फंडिंग को लेकर वहां पे छापा डाला गया एनआईए की तरफ से। तो पूरी तरह से इसके घर को पूरी तरह से वहां पे जो सर्च चलाया गया फिर खंगाला जा रहा है। अभी तक अगर यही कहेंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान मिला है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है उनके घर में लगातार हमने सुबह से ही देखा तो लगातार इस लोकेशन पे जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कहीं इनपुट्स मिले हैं यहाँ पे कि मिलिटेंट का कहीं तरह से ये सहायता कर रहे थे, कहीं तरह से ये जो फंडिंग वो कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है क्या कुछ मिला है, कितने इसमें जो लोग हैं गिरफ्तार हो सकते हैं और कितने लोगों की जो कनेक्शन से इससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से शुमाली कश्मीर बारामूला का पट्टन जंगम इलाका का ये वाक़ा आज सुबह से जो देखने को मिला। आज सुबह की अगर बात करें जो यहाँ पे उमर रशीद के घर में जो छापा डाला गया है, मजीद इसके घर में अभी भी पूरी तरह से सर्च किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है। क्या कुछ और सामने आएगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, वहीं खुर्शीद भी हमारे साथ जुड़े हैं कुलगाम से। खुर्शीद, किन किन मकामात पर एनआईए की छापेमारी चल रही है और अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? खुर्शीद, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, जिस तरह से बिल्कुल जिस तरह से आज सुबह ही जम्मू कश्मीर यानी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से कुलगाम की महीपोरा गांव में मोहम्मद हुसैन मीर के घर पे जो है आज जो है रेल डाली गई। आपको बताना चाहेंगे कि जो यानी टेरर फंडिंग या टेरर जो कनेक्ट जो उनके साथ जो
हेलो मैंने जो यानी टेरर फंडिंग और दीगर मामला पर जो है इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से जो छापामारी की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कुलगाम के वहीपुरा गांव में मोहम्मद हुसैन मीर के घर पे भी आज सुबह छापा मारा गया। आपको बताना चाहिए जहां बिल्कुल घर के अंदर तलाशी की गई, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बाकी डॉक्यूमेंट जो चेक की जा रहे। लेकिन ये आपको बताना चाहेंगे अभी हम हमेशा कहते हैं जब तक बाकायदा तौर पर एनआईए या पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं करेगी क्या कुछ वहां से बरामद हुआ है, लेकिन अभी यही कहेंगे कि अगर कि वहां पे सुबह ही एनआईए की जानिब से वहां सर्च की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि जो एनआईए यानी मोबाइल्स है या बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उनकी बाकायदा जो है छानबीन की गई है। जी बिल्कुल, यानी अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी देखने को मिल रही है। हमारे साथ शौकत बेग भी जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। शौकत, क्या श्रीनगर में भी छापेमारी जारी है और कौन कौन से ऐसे मकामात हैं और कौन कौन लोग हैं जिनके घर पर ये छापेमारी हो रही है और टेरर फंडिंग केस में इनका नाम आ रहा है? जी साहिबा, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर पूरे भारत में करीबन जो है 5 स्टेट्स में जो है अभी एनआईए की जानिब से रेड की जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में करीबन जो है 5 डिस्ट्रिक्टों में जो है यहाँ पर जो है रेड की जा रही है, जिसमें कश्मीर खिते की अगर बात करें तो करीबन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर रेड की जा रही है एनआईए की जानिब से। और यहाँ पर जो है मैं बता दूं आपको कि इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की रेड्स की जाती थी, चाहे वो एनआईए किया करता था या फिर एसआईए करता था। तो अब जब से यहाँ पर पहलगाम अटैक हुआ या ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उन रेड्स को यहाँ पर लगातार इनमें जो है तेजी लाई गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि कई एक जगहों पर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन या लैपटॉप्स की अगर बात करें तो उनको यहाँ पर जब्त किया गया है। हालांकि मैं बता दूं यहाँ पर लगातार जो है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में जो शामिल है या फिर जो वर्कर है उनके ऊपर जो है रेड्स की जा रही है। हालांकि जबरदस्त अभी शिकंजा कसा जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिज्म से जो है जुड़े हुए हैं या एंटी टेररिस्ट लिंक्स या एंटी टेररिस्ट फंड की बात करें यहाँ पर जो उन चीजों से जुड़े हुए हैं तो लगातार उनके ऊपर जो है रेड की जा रही है। फिलहाल अभी ये बताना तब उस वक्त होगा कि अभी किस तरह की क्या कौन सी चीजें वहां पर मिली है और किस प्रकार की अभी खबरें मिली है वहां से, क्योंकि अभी जो जिस जगह पर हालांकि मैं बता दूं आपको कई सारी जगहों पर अभी रेड्स लगातार जारी है। जिस तरह से यहाँ पर एनआईए अभी उसके बाद जो यहाँ पर प्रेस नोट जारी करेगा उसके बाद पता चल जाएगा कि किन चीजों को यहाँ पर बरामद किया गया है, कौन सी ऐसी चीजें यहाँ पर मिली है और कौन से अहम सबूत यहाँ पर मिले हैं उनके खिलाफ उनके घर में अभी तक यहाँ पर जो है अभी लगातार रेड चल रही है। एक बार फिर मैं कहूंगा यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पर जो है इसी तरह से एनआईए की बात करें या एसआईए की बात करें यहाँ पर रेड्स करते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम अटैक के बाद इन रेड्स को जो है उनमें तेजी लाई गई है, क्योंकि अब भारत सरकार जो है लगातार ये कोशिश कर रही है जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो है टेररिज्म से जो है जुड़े हुए हैं या फिर टेरर फंड की अगर बात करें यहाँ पर जिनके पास पहुंचता है या जिनके पास पहुंचा हुआ है उन पे जो है शिकंजा पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश शिकंजा कसने की। बिल्कुल, पूरी तरीके से टेरर फंडिंग मामले को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर हैं। प्रमोद, वहीं जो कि जम्मू कश्मीर में वक्तन फवक्तन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक भी शामिल हैं। यहाँ पर भी कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। पहले जो आतंकी हैं उनकी घुसपैठ को लेकर अलर्ट थी और अब किस तरह से आतंकियों से अलग अलग लोगों के नाम शामिल हैं और उनको मदद करने का भी इल्जाम है। इसी हवाले से एनआईए ने अपना पूरा दायरा बढ़ाया है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। देखिए, बिल्कुल एनआईए अगर किसी केस की जांच कर रही है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद जब रेगुलर केस दर्ज किया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन लोगों के नाम सामने आते हैं या फिर जिन जिन लोगों की लोकेशन सामने आती है उस पर नज़र रखी जाती है, उसके बारे में और जो है इनपुट जुटाए जाते हैं और जब ये लगता है कि अब इनपुट जो है वो सफिशेंट है और अब रेड्स की जा सकती है तो एकदम से पूरे देश भर में या जहाँ जहाँ पर वो लोकेशन होती है, जिन लोगों के घरों पर या ऑफिस में रेड्स की जानी होती है तो वहाँ पर एक ही वक्त पे एक ही समय पे यानी कि सुबह के वक्त रेड्स की जाती है ताकि किसी को भी भागने का या फिर जो एविडेंस होते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने का मौका ना मिले और उसके बाद ये रेड्स की जाती है। और उसी सिलसिले में देश के 5 अलग अलग राज्यों में कुल 22 लोकेशन पे रेड्स की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है जहाँ 9 लोकेशन है और उसके बाद बिहार आता है जहाँ पे 8 लोकेशन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 2 लोकेशन है और फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की 1-1 लोकेशन है, यानी कुल 22 लोकेशन पे सर्च की जा रही है। और जब ये सर्च की जाती है यानी कि उनके पास सर्च वारंट होता है, बाकायदा कोर्ट की परमिशन से ये सर्च की जाती है
और उसमें क्या क्या चीज़ें रिकवर होती है उसका बाकायदा पंचनामा होता है इंडिपेंडेंट विटनेसेस की मौजूदगी में। और वहाँ पर जब ये सर्च हो जाएगी तो उसके बाद जो एनालिसिस है वो डिजिटल डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको सीज करके एनआईए अपने साथ ले जाती है ताकि जो केस है रजिस्टर्ड किया गया था इस साल की शुरुआत में पहले नंबर के रेगुलर केस यानी जिसको हम एफआईआर कहते हैं वो दर्ज की गई थी। और उस केस की ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये 22 लोकेशन जो है वो पॉइंट आउट जो है वो की गई थी एनआईए के द्वारा, और जहां पर आज सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहां से जो भी रिकवरी होगी उसको एनालाइज करने के बाद इस केस को आगे फर्दर बढ़ाया जाएगा और इसमें अगर किसी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, या फिर अगर किसी की इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसे जब इसके मामले को लेकर चार्जशीट फाइल की जाएगी तो उसमें उसका जिक्र किया जाएगा और फर्दर जो है आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो क्योंकि ये चेन्नई में कोई आतंकी घटना हुई थी उसको लेकर ये केस दर्ज किया गया था और उस केस के तार जो है वो देश के अलग अलग 5 राज्यों की इन 22 लोकेशन से जुड़ते हुए साफ तौर पर एनआईए को दिख रहे थे, और जिसको देखते के बाद ही एनआईए ने आज सुबह से ही इन 22 लोकेशन पर रेड एक साथ की है। बिल्कुल अलग अलग जगहों पर रेड देखने को मिल रही है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इसके लिए भी ऑफिशियली जानकारी का इंतजार करना होगा। वहीं सागर आपका भी रुख करना चाहेंगे कि कब से ये रेड हो रही है और कोई इसको लेकर जानकारी सामने आई, क्योंकि जिन इलाकों में ये रेड हो रही है वहां पर इसको लेकर काफी टेंशन का माहौल बना हुआ है। कहा कि कब से रेड यहाँ पे हो रही है, खासकर कश्मीर घाटी की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं कि तफसीलन की आर्टिकल 370 के मनसूखी के बाद इस तरह की रेड, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, लगातार इस तरह की रेड, चाहे एनआई की तरफ से, एसआई की तरफ से या आईसीबी की तरफ से रेड लगातार टेरर फंडिंग को लेकर जारी है। तो लगातार हम अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की आपको मैं बताता चलूं कि नॉर्थ कश्मीर में इस साल कम से कम 25 लोकेशंस पे रेड डाली गई है, जिसमें कई लोग जो है